नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली प्रवास से वापसी के पश्चात पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत की। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून बनाए थे। यह केंद्र सरकार का निर्णय था, इसमें कुछ खास बोलने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाया था और ये केंद्र सरकार का निर्णय था। अब इसके बाद अभी आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको घोषित कर दिया कि हम इसको वापस ले लेंगे इसी अगले सत्र में ही। तो जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया, लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई, इसलिए इसमें कोई खास बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने पहले निर्णय लिया और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। ये कहा जा रहा है बार बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, उसको लेकर ये वापस किया गया है। नहीं, अब ये इसके बारे में तो कौन क्या बोलता है, ये तो सब अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं। लेकिन आज जो तीनों कृषि कानून के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह ही दे दिया है स्टेटमेंट और पूरी बात कह दी है, तो इसलिए तो सब बात स्पष्ट है, उसमें कोई चीज़ अस्पष्ट नहीं है। और बाकी तो जिसको विपक्ष का जिसको जितना बोलने का मन है बोलता रहेगा। जनता की जीत है, भाई देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलते रहते हैं लोग, बोलते रहेंगे। लेकिन मूल जिनको निर्णय लेना था उन्होंने अपने निर्णय का ऐलान किया, महत्वपूर्ण वो चीज़। और बाकी कोई निर्णय थोड़े ही लेते हैं, तो बाकी लोगों को भी बोलने का अधिकार तो है ही, तो अपना बोलते हैं। तो अच्छा, दिल्ली में भी लालू जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भी ऐसे ही अब आंदोलन करने की जरूरत है। ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है, अभी कहा उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है। उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं एक साथ, हम लोग हमसे मिले भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया। उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, तो जो चिट्ठी उनकी पार्टी की तरफ से आया था वो तो चिट्ठी रखा ही हुआ है ना सब। हमको उन्होंने भी वहाँ भी हमने भेज दिया था कि वहाँ नहीं होगा तो राज्य में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तो यही कहा ही है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। हम लोगों के भी मन में बात है, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उसके बारे में करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक शराबबंदी को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक किया, कई घंटों तक बैठक हुई, आपको ये लगता है कि हाँ, बिहार में कुछ लोग हैं जो आपके इस शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं, जो धंधेबाज हैं, वो चाहते हैं कि ये विफल ही हो जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही। मसौढ़ी में बेलगाम बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति और पत्नी दोनों घायल बताए जा रहे हैं। घटना अब पटना गया NH 8380 आवास के पास की है, जहां बेलगाम बोलेरो ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसकी पत्नी भी मामूली रूप से जख्मी हो गई। गाड़ी के आदमी अगर न रखेगा तो भाग जाएगा। बड़ी खबर सहरसा से है, जहां कोसी का PMCH कहे जाने वाले सहरसा सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप ये भी है कि ये पहला मामला नहीं है, आए दिन सदर अस्पताल में इस तरह की घटना सामने आती रहती है, लेकिन जांच के नाम पर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाता है। घटना ये हुआ कि 9:30 बजे जो है घर पे बेचैनी आ गया, तो इसको लेके चले आए हॉस्पिटल आए तो यहाँ पे एक नर्स थी। नर्स जो है ना, उसको ना चेक करने के लिए आता था बीपी ना कुछ, तो उन्होंने एक कंपाउंडर को बुलाया, उन्होंने बीपी चेक किया और बीपी चेक करने के बाद वही जो है 2-3 दवाई लिख दिए। हम लोग बोले कि इमरजेंसी में डॉक्टर कहाँ है, तो बोला डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। तो हम बोले फिर कहाँ है, आखिर ऑन ड्यूटी तो है ना, बोला डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, ऑन ड्यूटी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग जो है फिर उनको इंजेक्शन चलाया, इंजेक्शन चलाने के बाद ऑक्सीजन प्लांट चले गए।
ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन के दरमियान ही उसका जो है देहांत हो गया। तो बाद में जो है डॉक्टर यहाँ पे नहीं है और डॉक्टर जो है फिरार है। तो कहाँ का है, कितना ये उम्र में? इसका उम्र 55 वर्ष है और ये सपटियाही का है, जिसका नाम शिवजी भगत है, मृत का घर सपटियाही है। इनका बालू गिट्टी का दुकान है, पशुपालन चौक, खंतर चौक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मेरा नाम घर वहाँ पर घर है और मेरा दुकान है वेल्डिंग का। क्या उनको कोई परेशानी थी? नहीं, उनको कुछ परेशानी नहीं थी, एकाएक शरीर में जो बेचैनी आ गया था। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, इसका कोई रिस्पांस नहीं लिया, कोई डॉक्टर नहीं था। औरंगाबाद में शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दूल्हे को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी गाड़ी में अचानक से आग लग गई और पूरी गाड़ी आग के लपटों में घिर गई। देखते ही देखते आग की लपट इतनी तेज हो गई कि नए जोड़े को अपनी जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागना पड़ गया। वह इस घटना पर अफरा तफरी भी मच गई। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिसके बाद लगभग 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र। बेगूसराय में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक के बाद लगातार पुलिस शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। बेगूसराय में एक ओर जहां पत्नी की शिकायत पर शराबी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी ओर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 307 कार्टून विदेशी शराब को भी जब्त किया। पहली छापेमारी उत्पाद विभाग की टीम ने की, तो वहीं दूसरी कार्रवाई मुफस्सिल थाने की पुलिस ने की। गाड़ी घुरा रहे हो, इसको दवा भी देंगे। ऐसा हम मीडिया वाला नहीं चाहते हैं। 14 स्तंभ है, आप लोग भी गलत है, हम इतने जानते हैं। गिनती करते करते सर कौन पिकअप? सहरसा जिले में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि इन दिनों देखने को मिल रही है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला चौक के पास की है, जहां बताया गया कि सिगरेट पीने के विवाद में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम मृतक के दोस्तों ने ही दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पर पान गुमटी पर 3 लड़के के साथ सिगरेट को लेकर के झंझट हुई थी और उसी में 2 लड़का मिलकर जिसको छुरा मार करके और पैदल ही भाग गया सहरसा बस्ती तरफ। क्या विवाद क्या हुआ था दोनों में? विवाद की पूरी जानकारी न हो पाई है। 2 मिनट के झगड़ा में खून खराबा हो गया। कहाँ का घटना है, कौन है ये? तिवारी चौक की घटना है। पहचान हुई ये लड़का कहाँ का? जी नहीं, ये लड़का जो मृतक है उसकी पहचान अभी तक न हो पाई है। रेल एसपी विकास वर्मन ने तारेगना रेल पीपी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में जो भी कमियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब को लेकर रेल पुलिस काफी सख्त है और इस व्यवसाय से जुड़े माफिया जो ट्रेन के माध्यम से तस्करी करते हैं उनको हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही बताया कि यात्रा करने के लिए यात्रियों को खासकर महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दी। यहाँ पे दिन में कितना ट्रेन है? दिन में सर 18 जो रुकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा रुकता है? दिन में सब ट्रेन रुकती है, 2 ट्रेन सब रुकती है।
मुख्य ट्रेन पटना से खुलेगा यहाँ से। हाँ बिल्कुल अभी है तो उतरेगा रेल पीपी में आपका ये अचानक दौरा हुआ या प्रायोजित था? देखिए हम लोग को वार्षिक निरीक्षण के क्रम में हम लोग सभी रेलवे स्टेशन और पीपी का भ्रमण करते हैं और उसी क्रम में आज तारेगना में सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें बल कितना है, ऑफिसर्स कितने हैं और थाने का रख रखाव, थाने के रिकॉर्ड्स का रख रखाव, आम समस्या क्या है, सुरक्षा के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है, इत्यादि बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कोई ऐसी समस्या या कोई कमी आएगी तो उसको हम लोग देख रहे हैं। और खासकर विशेषकर जो रेलवे यात्रियों की जो सुरक्षा है उस पर विशेष हिदायत दिया गया है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ का मुख्य साधन परिवहन का ट्रेन है, तो उस ट्रेन के पे सुरक्षा को लेकर हम लोग विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। बाकी निरीक्षण के क्रम में जो भी कमी दिखेगा उसको दूर किया जाएगा। सर सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि शराब मुक्त बिहार बनाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके ट्रेनों मतलब चूँकि सेफ जोन रहा है ये शराब माफियाओं का ट्रेन, तो सर इससे कैसे निपटेंगे आप? और देखिए इसके लिए हम लोग लगातार अभियान भी चला रहे हैं और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी औचक चेकिंग किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूर जगहों से या अन्य स्टेट से ट्रेन आ रहे हैं, हम लोग उसमें स्नीफर डॉग की मदद से भी हम लोग डॉग स्क्वाड की मदद से भी हम लोग जांच करा रहे हैं और लगातार हम लोग अभियान चलाकर गिरफ्तार भी कर रहे हैं और शराब को बरामद भी कर रहे हैं। चूँकि आप रेल एसपी हैं और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ट्रेन में जो महिला यात्री हैं यात्रा करती हैं, तो जो मंचलों से उसे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए इसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं, खासकर विशेषकर महिला यात्री को लेकर हम लोग उनकी सुरक्षा को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं। इसके लिए हम लोग हमारा कंट्रोल 24 घंटे काम करता रहता है और कोई भी सूचना प्राप्त होती है कंट्रोल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं और जो भी निकटवर्ती स्टेशन है या स्क्वाड पार्टी है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करके उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर रेलवे ट्रेन में कितना ज़रूरत है एस्कॉर्ट का? बिल्कुल एस्कॉर्ट की ज़रूरत है। तो क्या लगता है कि एस्कॉर्ट अगर दे दें तो जो मंचला हैं या जो चोर उचक्के हैं वो बच पाएंगे? देखिए हर एक ट्रेन रूट में ऐसे एक संवेदनशील स्थान है, जगह है जहाँ पे इस तरह की घटना करते हैं जो वैक्यूम करके या पहले से यात्री बनकर ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जो मोबाइल चेन की चोरी या अन्य घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे व्यक्तियों पे हम लोग की नज़र रहती है। लगातार हम लोग परेड भी कराते हैं इसको लेकर और फोटोग्राफ्स का हम लोग आपस में CCTNS और अन्य माध्यम से हम लोग आदान प्रदान भी करते हैं। पिछले दिनों की बात की जाए सर तो एक जो साथी मोबाइल चोर कहेंगे वो इसी मसौढ़ी के बरने स्थित पीपी बीएड कॉलेज की छात्राओं ने अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने पीपी पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड के नए सत्र का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके पर पीपी पब्लिक शैक्षणिक ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम शर्मा ने उन्हें शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। ये एक क्षण है जब हमें अनुमति मिल रही है हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के साथ।
हमारे ट्रेनर्स हो शर्मा जी IPS अधिकारी भी हैं और बसौड़ी चाहे ऑफिसर बन के यहाँ आ जाएं, अगर आप बचपन की तरफ देखते हैं अपने, तो पेरेंट्स के बाद आपको सिर्फ अपने टीचर्स याद आते हैं। अभी पीपी स्कूल की छात्राओं ने स्वागतम गीत प्रस्तुत किया था। उनका गाना सुन के मुझे भी बचपन का याद आया जब हम लोग गाना गाते थे चीफ गेस्ट के लिए, और कैसे हम लोग के टीचर हम लोग को तैयार किया करते थे कि कैसे कैसे गाना गाना है। तो टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाने में या फिर खेल खिलाने में ये नहीं होता, वो पूरा एक प्रतिभा डेवलप करता है। जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से क्या कहूँगा, तो पहले मेरे दिमाग में आया कि गुरु क्या है। मतलब हमारे संस्कारों में तो गुरु की जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है। गुरु एक ऐसी पोजीशन है जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए खुद को ऑब्लिवियन में छोड़ देता है। शायद यहाँ पे होगा जो साइना नेहवाल या फिर PV संधू गुरु को जानता होगा, सचिन तेंदुलकर का कैरियर किसने बनाया उस गुरु को जानता होगा। गुरु से हम लोग गुरु द्रोणाचार्य को जानते हैं, जो दिमाग में पहला नाम आता है। कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य गुरु का नाम मालूम है? ठीक है, मेजॉरिटी को नहीं मालूम। परशुराम तेंदुलकर गुरु का रोल ये है कि वो अपने शिष्य को इतना आगे बढ़ाए। शिष्य का नाम होता है और गुरु को कोई नहीं जानता, ये उसकी अपनी तपस्या है। वो इस चीज को सुख लेता है कि मेरा शिष्य कितना आगे जा रहा है। वो पीछे बैठता है और अपने शिष्य की ऊंचाइयों को देख के अपनी ऊंचाई महसूस करता है। अभिराम सर ने आज बताया भी कि इनके शिष्य आते हैं, दंडवत रहते हैं, उनके आगे बढ़ने पे इनको जितना गर्व का महसूस होता है वो एक गुरु ही महसूस कर सकता है। गुरु का रोल क्या होता है? अगर हम इवन गुरु द्रोणाचार्य की लाइफ को देखें तो उनके पास 105 टाइप के शिष्य थे, 100 कौरव 5 पांडव, सब अलग अलग तरह के नेचर थे। पर उन्होंने 100 पांडव टाइप के एक आदमी नहीं बनाया। अर्जुन को तीरंदाजी में अच्छा बनाया, भीम को गदाधारी बनाया, दुर्योधन की शौर्य शक्ति को यूज किया, किसी को शस्त्र विद्या में आगे बढ़ाया, किसी को अस्त्र विद्या में आगे बढ़ाया। गुरु का रोल सिर्फ सबको एक तरह का बनाना नहीं, सबको उसकी प्रतिभा को देखकर उसको उजागर करना है। आज के समय में शायद गुरु थोड़ा सा इस रोल में फीके पड़ रहे हैं। अब इसका दोष गुरुओं का नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का हो गया है विद टाइम कि हम हर स्टूडेंट को एक ही तरह ट्रीट करना चाहते हैं कि हर स्टूडेंट अगर इस तरह पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसका एंड यही हो। जब द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने अपने शिष्यों में भेद ना करते हुए भी उन सबको अलग अलग तरह शिक्षा दी ताकि वो अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकें, तो हमारे जैसे गुरुओं का भी ये रोल होना चाहिए कि हम अपने शिष्यों को उनकी प्रतिभा के अनुसार डेवलप करें। बाढ़ अनुमंडल के सहायक पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में बाढ़ और बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 400 लीटर शराब को भी इस दौरान जब्त किया गया। इस दौरान शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि मोकामा थाना क्षेत्र के कोल्ड साइडिंग से लेकर मेकरा के बीच 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न इलाकों में शराब अड्डों पर छापेमारी कर इस धंधे के संचालक दंपति समेत 8 तस्करों को धर दबोचा। शराबबंदी को कारगर तरीके से लागू करने को लेकर के पिछले 1 नवंबर से मोकामा थाना क्षेत्र के भिन्न स्थानों में लगातार पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही है और जिसके उपरांत कुल 14 कांड 1 नवंबर 2021 से लेकर अब तक कुल 14 कांड दर्ज किए गए हैं
जिसमें से लगभग 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 55 लीटर देसी और विदेशी शराब मिला करके बरामद किया गया है। और बीते रात भी इस क्रम में छापामारी किया गया, जिसमें मोर ग्राम में छापामारी किया गया तथा छतरपुरा बिंटोली में छापामारी किया गया है, जिसमें से लगभग 9 लीटर विदेशी और कुछ देसी शराब भी बरामद किया गया है। इस क्रम में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला भी है और उसके पति भी है। दोनों संलिप्त हैं, दोनों छतरपुरा बिंटोली के रहने वाले हैं। ये लोग पूर्व में भी शराब के केस में जेल जा चुके थे और कुछ दिन पहले ये जेल से छूट करके जमानत पर आए हैं और पुनः इनके द्वारा शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसकी सूचना के आधार पर पुनः इन्हें गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से भी 2 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। और इसी क्रम में मोकामा थाना क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में एक शराब बेचने वालों की लिस्ट बना ली गई है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लगातार छापामारी की जा रही है। मोकामा थाना में प्रत्येक पदाधिकारियों का सेक्टर बना दिया गया है और सभी अपने अपने सेक्टर में लगातार निगरानी रखेंगे अवैध शराब बेचने वालों पर, और इसके तहत हम लोग लगातार सघन छापामारी कर रहे हैं। आगे भी हम लोग छापामारी करते रहेंगे और जो भी आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो भी ये शराब के धंधे में लिप्त हैं उनके संबंध में गुप्त रूप से आप थाना को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें। इसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।